जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं नोटों की बारिश का संपूर्ण सात्विक मंत्र विधि विधान दे रहा हूँ, जिसे कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है या कर सकती है। और ये स्वयं सिद्ध साधना मैं कहूँगा, वो इसलिए कहूँगा कि मेरे से जुड़े हुए एक विशेष इंसान ने, जो कि फ़िलहाल वो मेरे शिष्य नहीं है, ये मैं बिल्कुल कहता हूँ। इस साधना को जो है एक विशेष इंसान ने, जो कि शमशान में अपनी एक छोटी सी कुटिया बना के वहाँ पे निवास करते हैं, वो इंसान ने इस साधना को की है और उनको सफलता मिली है। तभी मैं इस साधना को जो है अपने चैनल पर डाल रहा हूँ और इसके विषय में बता रहा हूँ। हालांकि इस प्रकार का विधान मेरे पास पहले भी था, परंतु इस चीज का सिद्धीकरण किसी ने नहीं किया था। हालांकि इस विषय में, नोटों की बारिश के विषय में, मैंने पहले भी बहुत से वीडियो बनाए हैं, कई वीडियो, 3-4 वीडियो तो कम से कम बनाए होंगे। सबका विधान अलग अलग था, सात्विक भी था, तामसिक भी था, जो भी था, अलग अलग विधान थे। परंतु ये जो विधान दे रहा हूँ, ये पूर्ण सात्विक और पूर्ण घरेलू विधान है। तो ये विधान हालांकि मेरे पास था, जो भी है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई इसमें ये नहीं था कि मैंने खुद इस साधना को की है या किसी मेरे शिष्य ने की है, ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं मेरे पास। तो इस साधना को इसलिए मैंने आज तक यूट्यूब पर पब्लिश नहीं किया, नहीं दिया। परंतु आज जब वो इंसान में से जुड़ा और वो इंसान से, हालांकि कुछ समय पहले ही वो इंसान में से जुड़ा मैं, परंतु जब उसने सारी चीज़ें मुझे बताई, तब मुझे पता चला कि इस साधना में पूर्ण सफलता उसको प्राप्त हुई है। और इस प्रकार से ये जो मंत्र विधि विधान जो मैं दे रहा हूँ, वो वाकई में समक्ष है, मतलब सफल है। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि इसके विषय में मुझे पहले से जानकारी थी, लेकिन आज मैं, क्योंकि इसके लिए मेरे पास प्रूफ है कि ये चीज़ सत्य है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैं नोटों की बारिश का विशेष और सात्विक मंत्र विधि विधान और स्वयं सिद्ध मंत्र विधि विधान, स्वयं सिद्ध साधना समझ लो या मंत्र समझ लो, सब कुछ सिद्ध है। बस आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है। तो इसमें कुछ सामग्री या कुछ नहीं, बस एक ही सामग्री ऐसी होगी जो विधान में बताने वाला हूँ, जो शायद आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। शायद, हो सकता है आपको मिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको नहीं मिलेगा, मिल सकता है। परंतु अगर ना मिले तो आप मेरे से संपर्क करके इस सामान को आप मुझसे ले सकते हैं। तो इतना हो गया। अब इसका विधान मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका विधान देखिए इस प्रकार से है। शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार, मतलब इतवार, संडे के दिन से आपको इस साधना को शुरू करना है। 11 दिवसीय ये विधान है, साधना है। 11वां दिन नोटों की बारिश हो जाती है। तो 11 दिन का संपूर्ण विधान है ये। अब इसमें जो है, पूर्व की दिशा में लकड़ी की एक चौकी बिछा ले, उसमें लाल रंग का एक आसन बिछा ले चौकी के ऊपर में। उसके ऊपर माता लक्ष्मी का 1 फुट, छोटा ही फुट स्थापित है, 9 इंच, लास्ट 9 इंच तक है, उससे कम 8 इंच, 7 इंच, 6 इंच, 5 इंच, 4 इंच, जो भी है, वैसा फोटो आपको स्थापित करना है। स्थापना के पश्चात जो है, आपको उसमें जो है, उसके सामने एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखना है। 5 आम के पत्ते उस जल में चढ़ाना है। सिंदूर से उस कलश का भी अभिषेक करना है और माता का भी, जो तस्वीर आपने रखा है, उसका भी अभिषेक करना है सिंदूर से।
और कमल का एक पुष्प उन्हें अर्पण करें, माता को अर्पण करना है आपको। भोग में मिष्ठान वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो वो आप अर्पण कर सकते हैं। सफ़ेद मिष्ठान, सफ़ेद खीर, इस तरह का भोग, सात्विक, पूर्ण सात्विक भोग आपको अर्पण करना है। और उसके सामने में एक प्योर देसी घी का एक दीपक लगाना है, तांबे के दीपक आपको दीपक लगाना है, एक बाती वाला। और वो जलने के पश्चात आपको जो विशेष मंत्र मैं देने वाला हूँ, इसमें शरीर बंधन, सुरक्षा वगैरह किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण सात्विक साधना है, विधान है, संपूर्ण सात्विक विधान है। तो केवल जो इसका मूल मंत्र दूंगा उस मंत्र का आपको कमलगट्टे की माला से 11 माला आपको पाठ करना है रात्रि के समय, सूरज ढलने के बाद, मतलब रात्रि 11 बजे 12 बजे इस मंत्र का 11 माला आपको पाठ करना है। मतलब सूरज ढलने के बाद कभी भी कर सकते हैं। और इसमें विशेष एक चीज़ की जो ज़रूरत है, वो चीज़ भले आपको अगर ना मिले तो उस वस्तु के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको कहीं ना कहीं वो वस्तु दिलवा सकता हूँ या दिलवा दूंगा। तो इसमें जो है मुख्य जो वस्तु होती है वो होता है उल्लू। वो आपको चाहिए होता है। और उस कमरे में, जिस कमरे में आप साधना करें, उस कमरे में 11 दिन तक उस उल्लू को रखना है आपको। उसके बाद भले उसको छोड़ दें, 11 दिन तक उस उल्लू को आपको रखना है। तो अब उस उल्लू को जो है, ये 11 माला जो है इस मंत्र का, जो मंत्र मैं देने वाला उस मंत्र का पाठ करके भोग में उसको, उस उल्लू को जो है भोग बिल्कुल देना है। फल फूल का भोग आप दे सकते हैं। इसके अलावा भीगा हुआ चना का भोग अधिकांश देना है उसे। 10 दिनों तक रोज चने का भोग देना है। और 10 दिन तक जो है आपको जो मूल मंत्र मैं दे रहा हूँ इस मंत्र का पाठ करना है 11 माला के हिसाब से 10 दिन तक। इस प्रकार से 10 दिन तक आप कर लिए। पूर्ण शुद्धता, ब्रह्मचार्य और पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है इसमें। और एक भी दिन खंडित नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। 11वें दिन आपको क्या करना है, 11वें दिन का जो विधान होगा वो रात्रि 12 बजे का होगा। रात्रि 12 बजे आपको उसे जो है भीगे हुए गेहूं का भोग चढ़ाना है। गेहूं का भोग उसने ग्रहण कर लिया। अब उसके पश्चात कुछ गेहूं का भोग जो है आपको शराब में डुबा के रखना है। कोई भी शराब हो वो, उस समय मतलब 24 घंटे पहले से उसको डुबा रखना है। वो आप अलग से रख लें, उसको अलग से रख लें। अब जो है आपको 11वें दिन रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच, नहीं सॉरी 4 बजे के बीच में, 12 से 4 के बीच में जो है इसी मंत्र का मात्र 1 माला पाठ करना है। 10 दिन से आप जो है 11 माला आपको पाठ करना है। उस दिन केवल उसको भोग देना है इत्यादि इत्यादि, और उसके अलावा कुछ नहीं। 11वें दिन जो है आपको उसको जो है पान के पत्ते का भोग चढ़ाना है। और पान का पत्ता रखना है, 2 पान के पत्ते रख लें। और उसके साथ कोई भी एक नोट रख ले आप, चाहे 500 का रखे, चाहे 1000 का। फिलहाल तो 500 के ही नोट चल रहे हैं फिलहाल भारत देश में, तो 500 का एक नोट रख लें। और उसके ऊपर 1 पान का पत्ता और रख लें। मतलब 2 भोग चढ़ाना, मतलब 2 पान के पत्ते के ऊपर पैसे का एक नोट रखना है आपको। और वो
दिन भर उसको, मतलब 11वें दिन उसको दिन भर भोग में कुछ नहीं देना है। रात्रि में जब साधना आपकी होगी, मंत्र पाठ जब आपका हो जाएगा, 1 माला 1.25 माला जैसा भी है, उसके बाद जो इसको भोग में पान के पत्ते के ऊपर में पैसे रख के देना है। तो वो पान का पत्ता अवश्य ही ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के पश्चात भले उस दिन आप उसको बांध कर रख लें, उसके पैरों को बांध कर रख ले, जैसे भी। तो अब जब उसको भोग देंगे, वो दिन भर से जब भूखा रहेगा, तब वो जो है वो पान के पत्ते अवश्य ही खाएगा, और खाने के पश्चात साथ में जो नोट है उसके भी कुछ टुकड़े वो खा लेगा। पूरा खाए ना खाए, कुछ टुकड़े अवश्य ही खाएगा। ऐसा होता ही होता है। तो वो जब खा ले, तो उसके पश्चात जो है आपको, अगर आपने बांध कर रखा है जैसा भी, आपको उस कमरे में उसको छोड़ देना है। एकांत कमरे में करना है इस विधान को, उस कमरे में उसको छोड़ देना है। तो वो जितना चलता फिरता रहेगा, जितना चलेगा उस कमरे में या उड़ेगा जो भी है, तो उतना जो है नोटों की बारिश उसी समय से शुरू हो जाएगी। और जब आपको लगे कितना धन पर्याप्त है, इससे ज़्यादा धन आपको नहीं चाहिए, तो गेहूं के कुछ टुकड़े को आपको पहले से 24 घंटे पहले से शराब में डुबा कर रखनी है। उस गेहूं के दाने उसको भोग के रूप में देना है। वो अवश्य ही ग्रहण करेगा, अवश्य ही खाएगा। वो जैसे ही खा लेगा, ये बारिश जो है वो रुक जाएगी, नोटों की बारिश रुक जाएगी। तो ये पैसा जो है जितना भी आ गया आपके पास या आ चुका होगा, वो हमेशा के लिए टिकेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन में अदृश्य हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अन्य विधान में ऐसा होता है कि एक समय के लिए होता है, लेकिन ये जो विधान है इसमें हमेशा के लिए पैसे टिकेंगे। और उसका कैसे आप प्रयोग करो, अच्छा बुरा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और विधान अगर स्वयं नहीं कर सकते हो तो मैं तो ऐसा विधान अभी करना छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं किसी विशेष शिष्य को भेजकर आपके पास में ही करवा सकता हूँ। तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो है जैसे सामग्री मुख्य, जैसे उल्लू हो गया या कुछ ऐसी वस्तुएं हो गई, अगर आपको नहीं मिल रहा है उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा। लेकिन ये साधना जो मैं आपको दिया हूँ, वो 100% कार्य करेगी। 100% क्या, 1000% कार्य करती है, और ऐसा होता ही होता है। ये इस चीज़ की मैं गारंटी मैं खुद देता हूँ। आज तक बहुत ही कम मैंने किसी चीज़ की गारंटी दी है, लेकिन ये थोड़ा सा अनोखी चीज़ में आ जाती है, इसलिए उसकी मैं गारंटी मैं देता हूँ 1000%। ये साधना सफल होती ही होती है, असफल नहीं होती। अधिकांश ये सफल ही होती है। अगर विधान जैसा मैंने बताया वैसा आप करोगे, अवश्य ही सफल होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेरे दीक्षित है तभी सफल होंगे। अदीक्षित भी इस साधना को कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है, ये कर सकती है। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। इसमें अन्य किसी विशेष मंत्र इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है, और ज़रूरत भी नहीं है। अब इसका जो मूल मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम नारायणाय 2 आज्ञा माता लक्ष्मी सदा शामे बैठो मैया का वाहन जासे न छुपे कोई धन वो धाव शरीर छोड़ धन भर मेरो स्थान जब तक तोहे भोग न मिल जाए जो न करे तू मेरो काज महालक्ष्मी की तोहे दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम नारायणाय 2 आज्ञा माता लक्ष्मी सदा सहाय बैठो मैया का वाहन जासे ना छुपे कोई धन वो धाव शरीर छोड़
धन भर मेरो स्थान, जब तक तोहे भोग ना मिल जाए, जो ना करे तो मेरो काज, महालक्ष्मी की तोहे दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। जय महाकाल।